यूजीसी नेट सरस्वती अकेडमी में आरती वर्मा आप सभी स्टूडेंट को गुड इवनिंग। एजुकेशन में पीवाईक्यू आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि डेली हम जो है पीवाईक्यू कराते हैं, ठीक है। तो आप जो है डेली क्लास कर लिया करिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट हैं आपके सारे पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये यहाँ पे, ठीक है। ये जो है शिक्षा शास्त्र के जो है शॉर्ट पेपर्स हैं, ठीक है। तो हम जितने आपके करवा रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं। और आप इससे पहले जो ये पीवाईक्यू करना तो इंपॉर्टेंट है ही है, ठीक है। इससे पहले आपको जो है थ्योरी क्लासेस आपको पढ़नी होती हैं, ठीक है। आप पढ़ लिया करिए थ्योरी क्लासेस, ठीक है। जितनी थ्योरी क्लासेस हैं आप सारी पढ़ लीजिए। यानी कि हमने थ्योरी क्लासेस 1 से जो है 8 करा रखी है, ठीक है। प्ले लिस्ट में जा करके पढ़ सकते हो आप सभी स्टूडेंट। बाकी जो है हम 9 जो है स्टार्ट करे हैं, ठीक है। यानी कि फर्स्ट जो प्रथम अध्याय है उसको हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आप सभी स्टूडेंट जो है आप सारी यूनिट कवर कर सकते हो, इंपॉर्टेंट है। और ज़्यादा लॉन्ग मतलब क्लासेस नहीं बनाए हैं, शॉर्ट में ही है। और हम 3 क्लास जो है अपलोड करते हैं, ठीक है। तो एक हम अपलोड करते हैं आपकी लॉन्ग थ्योरी क्लासेस की, ठीक है। लॉन्ग थ्योरी क्लासेस की हम मतलब अपलोड करते हैं। एक शॉर्ट की मतलब थ्योरी क्लासेस जो है अपलोड करते हैं। और एक आपका जो है इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू, ठीक है, ऑल यूनिट्स का, ठीक है। तो ये इतना हम जो है इंपॉर्टेंट आपको जो है पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आप सभी स्टूडेंट जो है सारा जो है पढ़ लीजिए, ठीक है। सारा इंपॉर्टेंट है। और हम जो है यूनिट वाइज भी आपका जो है इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू करवाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए पहले हम जो है थ्योरी क्लासेस कंप्लीट करा दें आपके, ठीक है। जब थ्योरी क्लासेस हम आपकी कंप्लीट करा देंगे 10 यूनिट्स के, यानी कि पूरी की पूरी आपकी 10 यूनिट्स, इसके बाद हम जो है मतलब सीक्वेंस में कराएंगे, ठीक है। यानी कि जो आपका फर्स्ट यूनिट होगा और फिर स्टार्ट करेंगे फर्स्ट यूनिट से, या फिर जो है लास्ट यूनिट से स्टार्ट करेंगे पीवाईक्यू, ठीक है। तो इस प्रकार से हम डेली पढ़ाएंगे, आप सभी स्टूडेंट पढ़ते रहें, ठीक है। और सारे इंपॉर्टेंट हैं पीवाईक्यू। तो और सबसे पहली बात तो ज़रूरी है कि आपको प्रैक्टिस करना है। ज़रूरी नहीं कि यही प्रश्न आपको दिखेगा, ठीक है, कि यही प्रश्न आपको दिखेगा। इसी प्रकार से आपको प्रश्न दिखेंगे और आपको हल करने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट करें। यहाँ पे आप देखिए, ये आपका एक पहला प्रश्न हो जाएगा। यहाँ पे यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? शिक्षा मानव में पहले से विद्यमान दैवी पूर्णता का प्रकटन है। तो इस प्रश्न में आपका पूछा गया है कि यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? शिक्षा मानव में पहले से विद्यमान दैवी पूर्णता का प्रकटन है। तो इसमें महात्मा गांधी दिया गया है, स्वामी विवेकानंद है, टैगोर है, श्री अरविंदो। तो इसमें आपका जो है बी विकल्प आपका सही हो जा रहा है, ठीक है, स्वामी विवेकानंद। तो इसमें लिखा हुआ है, इसको डिटेल में पढ़ लीजिए। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि शिक्षा कभी किसी को अलग से प्रदान नहीं की जा सकती। यानी स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि जो है शिक्षा जो होती है कभी किसी को अलग से प्रदान नहीं की जाती है, नहीं की जा सकती है, यह व्यक्ति में पहले से उपस्थित होती है। ये जो स्वामी विवेकानंद जी हैं, ठीक है, इन्होंने बताया कि जो है शिक्षा किसी में जो है मतलब शिक्षा किसी को प्रदान नहीं की जाती है। शिक्षा जो है हम सभी में पहले से विद्यमान होती है। यानी कि आप में भी शिक्षा विद्यमान होती है, हम में भी, सब में, ठीक है, जो जीव प्राणी। और शिक्षा का कार्य है कि वह व्यक्ति, यानी कि शिक्षा का कार्य है कि वह व्यक्ति के अंतर्निहित पूर्णता को प्रकट करे। यानी कि जो शिक्षा होती है वो जो है हमारे अंतर्निहित जो शक्तियाँ होती हैं, जो गुण होती हैं, उनको विकसित करे, ठीक है, प्रकट करे। और उनका कथन था, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। ये डिफिनेशन आपको याद कर लेना है, रट लेना है, ठीक है। इसको लिख भी लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कोई पूछे आपसे तो आप बता सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट है, सब याद रखना है। शिक्षा मानव में जो है मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है, ये शिक्षा बोला गया है। और इसके बाद अगला प्रश्न आप देखेंगे यहाँ पे, कौन सा दर्शन आचरण के 5 सिद्धांतों, यानी कि इसमें बोला गया है कौन सा दर्शन, ठीक है, ये दर्शन है, कौन सा दर्शन आचरण के 5 सिद्धांतों सत्य, असत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपग्रह पर विश्वास करता है। बोला गया है आचरण के 5, ठीक है, आचरण के 5 सिद्धांतों पर विश्वास करता है। तो इसमें आप बताइए कौन सा हो सकता है? बौद्ध दर्शन हो सकता है, जैन हो सकता है, इस्लाम हो सकता है, या वैदिक दर्शन हो सकता है। तो इसमें भी आपका जो है इसमें बी विकल्प सही हो जाएगा, जैन दर्शन, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें जैन दर्शन आपका हो जाएगा। और यहाँ पे बात करेंगे इसमें जो जैन दर्शन है, ठीक है, इन्होंने जैन दर्शन में जो है बताया गया है कि त्रिरत्न होते हैं। तो त्रिरत्न हमने आपको पढ़ाया है, हमने जो क्वेश्चंस कराए थे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट जो सॉल्व पेपर कराए हैं, तो इसमें भी हमने इसको डिटेल में बताया है। और थ्योरी क्लासेस में हमने आपको बताया है, बौद्ध दर्शन के बारे में हमने बताया है, जो त्रिपिटक आपके दिए गए हैं। तो इसके जो है त्रिरत्न इसमें लिखा भी हुआ देख सकते हो, जैसे कि समय ज्ञान, ठीक है, समय को आप कह सकते हो, या जो है इसको आप जो है सही बोल सकते हो, ठीक है, सही भी बोला जाता है, ठीक है, या करके यहाँ पे लिख लीजिएगा। तो ये हो जाएगा। तो समयक ज्ञान, ठीक है, एक आपका आता है समयक ज्ञान और एक आपका आता है समयक दर्शन, ठीक है। एक दर्शन और एक दर्शन हो जाएगा, और एक जो है चरित्र हो जाता है समयक, ठीक है। समय को हो या सही चरित्र कह सकते हो, इस प्रकार से, ठीक है। और इसके बाद आप देखेंगे बौद्ध दर्शन में जो त्रिपिटक होते हैं, ठीक है। तो एक आपका होता है विनय पिटक, ठीक है, विनय पिटक, एक होता है सूत्र पिटक या सुत्त पिटक बोला जाता है, ठीक है, सूत्र, एक होता है धम्म पिटक। हमने आपको करा रखा है, ठीक है, हमने थ्योरी क्लासेस में भी कराए हैं, ठीक है, यूनिट वाइज जो उसमें भी कराए हैं, और जो इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू कराए हैं इसके अंतर्गत भी हमने समझा रखा है, ठीक है। तो आप सभी स्टूडेंट को ये सब याद रखना है, इंपॉर्टेंट है सारा का सारा। यहाँ पे देख सकते हो जो आंसर दिया गया है, जैन दर्शन में त्रिरत्न की बात की गई है, यानी कि जैन दर्शन में जो है त्रिरत्न की बात की गई है। तो यहाँ पे देखेंगे आप त्रिरत्न कौन से होते हैं, तो समय ज्ञान होता है, ठीक है। समय ज्ञान को आप कह सकते हो सही ज्ञान, ठीक है। एक समय दर्शन है तो इसको कह सकते हो समय दर्शन या सही दर्शन या आस्था बोल सकते हो, ठीक है। समय आस्था या समय जो है
दर्शन, या कह सकते हो सही दर्शन या सही आस्था। सम्यक चरित्र यहाँ पे बोला गया है तो सम्यक जो है चरित्र बोलिए, या कह सकते हो सही चरित्र, ठीक है। इस प्रकार से आपको याद रखना है। और ये जो आपका प्रश्न पूछा गया है तो इसमें जैन दर्शन में त्रिरत्न की प्राप्ति के लिए, ठीक है, त्रिरत्न की जो ये त्रिरत्न हमने ये बताया आपको, ठीक है, इनको प्राप्त करने के लिए जो होता है पंचमहाव्रत बताए गए हैं, यानी कि इनका पालन करना होता है। यह जो है सत्य हो जाएगा, अहिंसा हो जाएगा, अस्तेय हो जाएगा, अपग्रह हो जाएगा, ब्रह्मचर्य हो जाएगा, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, हर बार पेपर में पूछे जाते हैं इनसे प्रश्न, ठीक है। फर्स्ट पेपर में पूछा जाता है, सेकंड पेपर में आ सकता है, ठीक है। सेकंड पेपर तो हम पढ़ा ही रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, तो आपको याद रखना है। और अगला प्रश्न आपका आता है 3rd नंबर पे, निम्नलिखित में से कौन सी यानी कौन शिक्षा की प्रगति को प्रदर्शित करने का मुख्य स्रोत है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका बोला गया है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन शिक्षा की प्रगति को प्रदर्शित करने का मुख्य स्रोत है। तो इसमें आपके 4 विकल्प दिए गए, शैक्षिक सिद्धांत, शैक्षिक व्यवहार और जो है शैक्षिक इतिहास और शैक्षिक दर्शन। तो इसमें आप बताइएगा कौन सा हो सकता है आपका आंसर, ठीक है। तो इसमें आपका बी आंसर आपका सही हो सकता है, शैक्षिक व्यवहार हो जाएगा। और इसमें आपको डिटेल में देख सकते हो तो ये शिक्षा, यहाँ पे जो आंसर है, शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति का मूल्यांकन इसी आधार पर किया जा सकता है कि शिक्षा प्राप्त करने वाले यानी कि शिक्षा प्राप्त करने वाले के यानी जो शिक्षा प्राप्त करने वाले के व्यवहार में किस प्रकार परिमार्जन हुआ है। और व्यक्ति ने जो भी शिक्षा प्राप्त यानी कि जो व्यक्ति ने शिक्षा प्राप्त की है वह उसके व्यवहार से परिलक्षित होती है, जिससे ज्ञात होता है कि व्यक्ति के व्यवहार में किस तरह का परिवर्तन हुआ है, ठीक है, यानी कि किस प्रकार का परिवर्तन हुआ है। और अगला प्रश्न आपका आता है 4 नंबर पे, शिक्षा दर्शन का कार्य है, यानी कि शिक्षा दर्शन का कार्य है। तो इसमें आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, इसमें जो है ये आपका डी विकल्प सही हो जाएगा, यानी कि तीनों इसमें सही हो जाएंगे। आदर्शात्मक हो जाएगा, आलोचनात्मक भी हो जाएगा और परिकल्पीय भी हो जाएगा। और आज की क्लास में इतने ही प्रश्न कराएंगे, ठीक है। और इसके बाद जो है डेली फेयर की इंपॉर्टेंट कराएंगे, थ्योरी क्लासेस कंप्लीट हो जाए उसके बाद, ठीक है। अभी आपके पास टाइम है, पर आपको अपने आप से पढ़ना है, ठीक है। आपको जो है अपने आप से पढ़ना है। आप डेली आप जो है 6 घंटे आप दीजिए सेकंड पेपर को, ठीक है। हमने आपसे जो है कितनी बार हमने बोला है, तो 6 घंटे आपको देना है, दोपहर के बाद हमने बोला था आपको, ठीक है। इस तरीके से नहीं, इस तरीके से बताया है लिख करके, ठीक है। जैसे फर्स्ट पेपर हो गया और ये आपका इधर सेकंड पेपर हो गया, तो इसको आपको 6 घंटे देने हैं और इसको 3 घंटे देने हैं, ठीक है। ये आपका जो है खुद से जो सेल्फ स्टडी आपको करना है वो हो जाएगा, ठीक है। और आप जो ये दोपहर के बाद, ठीक है, ये आपको दोपहर के बाद पढ़ना है, ठीक है। यानी कि दोपहर के बाद में आपको 6 घंटे देने ही देने हैं और 3 घंटे इसको आपको सुबह से मतलब दोपहर तक की, ठीक है। यानी कि सुबह से, यानी आप सुबह उठेंगे तो 12 बजे से पहले, ठीक है। इसको सुबह ही लिख देती हूँ, ठीक है, सुबह। इस तरीके से आपको पढ़ना है। और इसके अतिरिक्त ये आपका जो है ये जो 6 घंटे आपको देने हैं, किस में देने हैं, ये आपको जो आपकी 10 यूनिट है तो आपका जो नोट्स है, ठीक है, जो आपका नोट्स है या बुक्स है, ठीक है, उसमें आपको पढ़ना है। ये जो 6 घंटे हैं इनको देना है। जैसे अपने नोट्स बना रखे हैं तो नोट्स को 2 घंटे पढ़ने हैं डेली, ठीक है। यदि आपके पास बुक्स है तो बुक्स नोट्स दोनों सेम हो गया, ठीक है। और PYQ भी करने हैं, ठीक है, यानी कि आपको जो रिवीजन करना है तो उसको रिवीजन करना है। और बाकी आपको जो है जो PYQ आप कर रहे हैं 200 PYQ करिए, ठीक है। 100 कर रहे थे तो आप 200 कर सकते हो, ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। और इसमें भी आपको जो नोट्स आपने कवर करा है तो सुबह आप नोट्स भी उसको पढ़िए और बाकी जो है इंपॉर्टेंट PYQ करिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट आप PYQ कर सकते हो क्योंकि अब आपको जो है इंपॉर्टेंट जो सारे PYQ हैं आप खुद से पढ़नी है, ठीक है। और अदर जो आपको टाइम देना है यूट्यूब पे, ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है यूट्यूब चैनल, ठीक है। तो जो यूट्यूब चैनल पे आपको टाइम देना है, ठीक है, यूट्यूब चैनल जो चैनल पे आप पढ़ते हैं, ठीक है, या जो कोर्स ज्वाइन किए हैं, ठीक है, तो ये टाइम आपका तो अलग ही है, ठीक है। इसको आपको टाइम जो है आपको अलग से देना है, समथिंग आपको 3 घंटे, ठीक है, 3 से 4, ठीक है, इतने आपको टाइम देना है यूट्यूब पे। जो आप चैनल क्लासेस करते हो, हमारी क्लास पढ़ रहे हो तो भी या किसी और की भी पढ़ रहे हो तो भी 4 घंटे में ही सारी क्लासेस आपको मैनेज करनी है, ठीक है। और ज़्यादा टीचर से भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ 2 टीचर से पढ़ना है या 3, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट पेपर आप किसी अदर टीचर से पढ़ रहे हैं, सेकंड पेपर आप अदर टीचर से पढ़ रहे हैं, और यदि आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो एक टीचर से समझ में नहीं आ रहा है तो आप दूसरे टीचर से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो यानी कि हर सब्जेक्ट यानी कि जैसे कि कोई टॉपिक है तो हर टीचर जो है सारे टॉपिक से अच्छे से कवर नहीं कर पाता है, ठीक है। तो आप अलग से भी पढ़ना पड़ता है, तो आप ऐसे पढ़िएगा। तो आई होप आप सभी स्टूडेंट को समझ में आया हो, ठीक है। और इसी प्रकार से आपको रिवीजन करना है, पढ़ना है, लिखना है अच्छे से और तैयारी करनी है। और आपकी वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। तो इसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है, आपका नेट क्वालिफाई हो जाए, ठीक है, अच्छे से पढ़िए। तो इसके बाद जो है आप जॉब की तैयारी करिए। मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू।